हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फेस्ट मैट्रिक्स। तो एक इंसिडेंट हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस है पर इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यूएस मरीन कोर का एक F-35B जो है ये गायब हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड से किसी ने चुरा लिया है, ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली फ्लाई कर रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन जब पायलट ने इजेक्ट किया उसके बाद ये एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, ये अपने आप ही फ्लाई करता गया और कहाँ चला गया किसी को पता नहीं लगा। तो ये किस टाइप का टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से पायलट को इजेक्ट करना पड़ा, इसे मेंशन नहीं किया गया है। पर पायलट ने साउथ कैरोलिना के आसपास इजेक्ट किया है। पायलट ने सेफली इजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद एयरक्राफ्ट कहाँ चला गया जो कि ऑटो पायलट मोड में था, इसका पता नहीं लग पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो ट्रांसपॉन्डर था ये भी ऑफ था, इसलिए एयरक्राफ्ट की एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। साथ ही साथ ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो जो नॉर्मल रेडार्स होते हैं ATC वगैरह में, वो भी इसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है कि अथॉरिटी को ऑफिशियली यहाँ पर लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है कि एक एयरक्राफ्ट मिस हुआ है, अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें बताएं। तो F-35B जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन रहा है मिसहैप्स और ग्लिचेस को लेकर, क्योंकि ये तीनों F-35s में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट है और ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग परफॉर्म कर सकता है। तो सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं कि अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता था और ऑटो पायलट मोड में था तो पायलट को इजेक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, और अगर एयरक्राफ्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था तो इजेक्ट करने के लिए उस मोमेंट का वेट क्यों नहीं किया गया जहाँ पर ऐसा सुनिश्चित हो कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने ही वाला है। तो यहाँ पर डॉट्स कुछ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर ऑफ है, पायलट ने इजेक्ट भी किया है, साथ ही साथ ऑटो पायलट मोड भी ऑन है। तो कई कॉन्स्पिरेशन थ्योरी भी यहाँ निकलकर सामने आ रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि F-35 सबसे ज़्यादा नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबल एयरक्राफ्ट है और ऑटोमेशन के मामले में सबसे ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है। तो कहा यह जाता है कि हो सकता है इस प्लेटफॉर्म को हैक किया गया हो, जो कि एक काफ़ी अनलाइकली केस लगता है। पर ड्रोन्स हैक होते हैं, लेकिन ड्रोन्स के केस में उनको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि वो ग्राउंड से ऑपरेट हो सके। F-35 के केस में जहाँ तक पब्लिकली इंफॉर्मेशन है ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली केस लगता है, लेकिन अगेन जैसा कि हमने पहले कहा, चीज़ें यहाँ पर एडअप नहीं हो रही हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट मोड पे होना, ट्रांसपॉन्डर का ऑफ होना और पायलट का एयरक्राफ्ट के नॉर्मली फ्लाई करते हुए इजेक्ट करना समझ के परे है। और इतने समय बाद भी एयरक्राफ्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना बाहर होना, ये भी समय के परे है। तो पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर पायलट ने समय से पहले ही इजेक्ट कर दिया हो और एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हुए काफ़ी दूर निकल गया हो। ऐसा इंसिडेंट एक बार हुआ था सोवियत MiG-23 के साथ। तो 1989 में एक सोवियत MiG-23 एयरक्राफ्ट बेल्जियम में क्रैश हुआ था। तो MiG-23 के पायलट ने पोलैंड के पास में ही इजेक्ट किया था, जिसके करीबन 1 घंटे बाद तक ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करता रहा था और फाइनली बेल्जियम में जाकर एक घर के ऊपर ये क्रैश हो गया था, जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी। तो उस केस में भी जब ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था तो इसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया था और अमेरिकन F-15s ने ही इसको इंटरसेप्ट किया था। पर इस केस में क्योंकि F-35 अमेरिकन एयरक्राफ्ट ही है और अमेरिकन एयर स्पेस पे फ्लाई कर रहा है, ऊपर से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के अलार्म जो है एकदम से रिंग नहीं किए होंगे। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के खोने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तब भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है और शायद इसीलिए पब्लिक से पूछा गया है कि कोई F-35 अगर दिखा हो तो इनको इन्फॉर्म किया जाए। तो अगर हम MiG-23 के केस से पैरेलल ड्रॉ करें तो MiG-23 के केस में जो इंजन है उसमें पार्शियल पावर लॉस थी, जिसकी वजह से पायलट को लगा कि इंजन फ्लेम आउट हो जाएगा और उसे इजेक्ट कर लेना चाहिए। अगर हम सेम केस यहाँ पर भी समझें तो फिर भी ट्रांसपॉन्डर का ऑफ होना जस्टिफाई नहीं होता। बाकी एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट मोड में होना ट्रेनिंग के दौरान ये नॉर्मल बात है। बाकी स्टोरी ये भी है कि एक इंडिया के MiG-29 के साथ भी ऐसा हुआ था, जहाँ पर जो ऑनबोर्ड ऑक्सीजन है ये फेल हो गया था, जिसकी वजह से पायलट जो है उसको इजेक्ट करने के बजाय और कोई चारा ही नहीं बचा और पायलट ने इजेक्ट किया और एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट मोड पे फ्लाई करता रहा और अल्टीमेटली फ्यूल खत्म हो जाने के बाद अरेबियन सी में एयरक्राफ्ट डूब गया। बट उस केस में भी इंडियन एयरफोर्स को ये जानकारी थी कि एयरक्राफ्ट कहाँ गिरा है। बाकी F-35 का स्टेल्थ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव लगता है कि कोई जानकारी ही नहीं है कि एयरक्राफ्ट गया कहाँ। खैर, इस पर अगर कोई और अपडेट आता है तो हम डेफिनेटली प्रोवाइड कराएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।